तुम्हारा काम के लिए अपन ये वाली जगह सिलेक्ट किए। रामू। हाँ साहब, आप हो क्या? आप इतनी रात में क्यों आए हो साहब? तुम्हारे सर नहीं आए हैं क्या? नहीं सर, आप 3 साल से यहाँ आ रहे हो, लेकिन सर तो यहाँ नहीं आ रहे हैं ना। साहब कहाँ हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। रामू, सर आएंगे तो ये विजिटिंग कार्ड उनको दे देना। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है। भाई वो आ रहा है। भाई। हाँ लाइटर है क्या? हाँ है ना भाई, ये लो। अच्छा थैंक्स। हाँ बस क्या भाई। भाई, लव के लिए ये जगह ठीक नहीं है। ठीक है भाई। लस्ट है तो ठीक है। ओके ओके। पुलिस आ जाएगी। हाँ। थोड़ा संभाल। अच्छा अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ साहब, मैं बंगले के पास ही हूँ। ठीक है साहब। अरे सरवंत साहब, ए चल रे। रामू, 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 होश होश, शिट। बेटी सरस्वती। हाँ बोलिए बाबूजी। बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहने की सोच रहा हूँ बेटी। क्या बात है बाबूजी? कुछ नहीं बेटी, तेरी शादी के बारे में। आप उठो, मैं बताती हूँ। आप सुबह सुबह फिर शुरू हो गए आज। आपसे कितनी बार बोला है मैंने, मेरे सामने शादी की बात मत किया कीजिए। कितनी बार मना किया मैंने आपसे बाबूजी। मैं ऐसे ही किसी अरे गरे से शादी कैसे कर लूँ? अपने से भी बेहतर लड़के को लेकर आइए, फिर शादी कर लूँ। अरे ऐसा नहीं है बेटी, इस बुढ़े के साथ क्या करोगी? अरे तुम दोनों खुश रहो ना, मान जा बेटा। फिर आप कहाँ रहोगे? अरे ओल्ड एज होम में। बाप को बेटी से मार खाते हुए देखकर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा ना बाबूजी, इसलिए।
एक खूबसूरत बीवी, एक दौलतमंद बीवी और एक शक करने वाली बीवी, उनके साथ जीना मुश्किल होता है। एक ही टाइम में 3 लोगों के साथ रह रहे हो, वो भी एक पुलिस वाले को बता रहे हो। मतलब तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। चुप करो भाई, मैं इतना भी लकी नहीं हूं। वो तीनों को मिलाकर एक है मेरी बीवी, सिंगल पीस श्रुति। मर रहा हूं यार मैं। हम लोग 3 साल बाद विजाक आए हैं। अब हमें मिला है सुसाइड वाला घर। ये सब उसको पता चलेगा तो हम दोनों भी अच्छे से जी नहीं पाएंगे। अरे सच आज नहीं तो कल पता चली जाएगा। यार यहाँ प्रॉब्लम क्या है ये तुम जानते हो। वो मुझे ठीक से जीने नहीं देंगी। प्लीज यार थोड़ा सा तो समझो। ठीक है, एक मर्द होने के नाते तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं एक पति होने के नाते समझा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा, चलो निकलो। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ बोलो। शेखर, तुम उपमा बनाने वाले थे ना? अरे सुधा, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता है? आकर जल्दी मुझे उपमा बना के दो। कब से मुझे भूख लगी है और तुमको समझ में नहीं आता है और झूठ बोल के चले गए ना। और कल रात का बर्तन भी पड़ा हुआ है, कौन धुलेगा? और कपड़े भी धोने हैं, कौन धुलेगा? समझ गया हूँ मैं, समझ गया मैं। ठीक है, उपमा बनाना है ना, तुम सब रेडी करके रखो, मैं आता हूँ। तुम रेडी करो। जल्दी निकलो, फिर ठीक नहीं होगा। ओके राइट। मेरी बीवी सुधा है, आप देखो ना, मुझे उपमा बहुत पसंद है। उपमा बना रही है। मैं समझ गया, तुम्हारी हालत तो आशीष मुझसे भी भाई बुरी है। प्लीज यार वो केस देख। एक मिनट। अरे रे चुड़ैल, इसे पता कैसे चल जाता है? एक दिन इसे मैं ही मार दूंगा। तुम बोलो। अरे उस घर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है और वो सुसाइड मेरे ही घर में होना था क्या? अगर वो केस डिटेल्स दे देते तो मैं ही कुछ कर लेता। इतना कर दो मेरे लिए ठीक भाई। है, एक मिनट रुको। ए स्वामी, देखो जैसा आपके घर की केस की चार्जशीट वहां रखी होगी, लेकर आ जाओ क्विकली। लेकिन ना मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो घर जो है पिछले 3 साल से खाली था, तो ऐसा तो होगा ना उस घर में। इसीलिए तो मैं वॉचमैन को रख कर गया था ना। बड़े महान हो भाई। अरे जब मंदिर में भगवान ही नहीं है तो वहां पुजारी क्या करेगा? बात कर। ए स्वामी, देखो एक कॉपी साहब को दे कॉपी दो। है सर। अरे वाह, कॉपी है, रखो। 1 मिनट रुको। अरे अरे अरे, ये आ गई, बाद में मिलता हूँ। हाँ हेलो बोलो। अगर अपने आप को ही उसने मार दिया है तो कुछ तो कारण होगा। वो भी मेरे ही घर में क्यों? डर लग रहा है क्या? बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्या? फिर बिना लेट किए मैं तुमको शूट कर दूं तो चलेगा? अरे अरे अरे, मैं गन से शूट करने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। याद है उस दिन तूने मुझे सोशल मीडिया पे शूट करके डाल दिया था, एक कैमरे से। मेरी एक बात अपने दिमाग में याद रखना, गन से शूट करने से ही मरते हैं क्या? तूने मुझे कैमरे से शूट करके मारा था ना? तूने तो मुझे कैमरे से शूट करके मार ही दिया था ना? ना फ्रेंड्स, ना रिलेटिव्स, ना नेबर्स, यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों ने भी मुझे छोड़ दिया था। तुझे पता है मेरी जॉब तक चली गई इस वजह से। पर तूने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा था। तुझे मरने से डर लग रहा है क्या? मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें उस दिन बहुत मजा आ रहा था ना? जैसा तूने मेरे साथ किया है ऐसा फिर किसी के साथ ना हो, इसलिए। और अब जब कोई लड़की गलत करती है तो उसे पकड़ने के लिए 100 सबूत चाहिए ना? अब नहीं, वहीं एक लड़का कुछ कर दे और एक लड़की झूठ बोल दे तो उसे मान लिया जाता है ना? ये भी एक सच के बराबर ही होगा। हेलो, हाँ श्रुति। स्टार्ट कर रहा हूँ। बाबूजी, हाँ आ बैठ। बाबूजी मुझे माफ करोगे ना? क्या हुआ बेटी? अरे ये क्या हुआ बेटी? वो मैंने आपको मारा था ना, इसलिए छोटा सा पनिशमेंट दिया खुद को
और दोबारा कभी ओल्ड एज होम के बारे में बात मत करना। नहीं आपके करूँगा। बिना मैं अकेले नहीं जी पाऊंगी बाबूजी, इसलिए इन हाथों से आपको नहीं मारूंगी, आपकी कसम। और आपको पता है बाबूजी, इसलिए मार्केट जाकर आपके लिए छड़ी लेकर आई हूँ। अब मैं आपको अपने हाथों से नहीं मारूंगी, हाँ बस इस छड़ी से ही मारूंगी, आपकी कसम। हाँ हाँ। अब इस हाथ से कैसे खाओगी? मैं खिलाता हूँ। ठीक है बाबूजी, खिला दो। खाओ। खाओ खाओ बेटा, खाओ। हो। हाँ श्रुति, ट्रेन आने में अभी आधा घंटा लेट होगा, तुम बाहर खाना खा लेना। थैंक गॉड, बहुत देर से मुझे भूख लगी है। मैंने तो सोचा कि क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है ऐसा बोल रहा हूँ। मेरे साथ ड्रामा मत करो, और एक बार सिगरेट पियोगे तो फिर देखना मैं भी। क्या कहा? तुम भी सिगरेट पीने वाली हो? नहीं, डिवोर्स नहीं श्रुति, बोलो। सिगरेट पीने से डाइवोर्स कौन देता है? मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है? बाय। ओह, बेटी, वो है तुम्हारे डैडी। जाओ, उनको तुम डैडी बोलोगी तो भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे डैडी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। तुमको तुम्हारे डैडी ने नहीं देखा ना, इसलिए उसको पता नहीं होगा। लेकिन तुमको आज से तुम्हारे डैडी के पास ही रहना होगा, ठीक है? जाओ। शिट! हे! बेटा, बेटा उठो। किसकी बच्ची है ये? ये बच्ची कौन है? ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? कोतानिका। क्यूट नेम। मुझे पता है, अच्छा नाम है। मेरे डैडी को भी मेरा नाम बहुत पसंद है ना डैडी? शी मस्ट बी जोकिंग, हाँ? आई एम नॉट योर डैड, ओके? नो, श्रुति, मैं यू आर माय डैड। देखो बेटा, तुम तुम्हारा एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर देता हूँ। डैडी, आपको हमारा घर नहीं पता है क्या? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या मजाक कर रहे हो तुम? तुम अपने घर का एड्रेस बताओ, वरना कार से नीचे उतर जाओ। शांत हो जाओ बेटा। शी। क्या वो सच बोल रही है? उसके पापा तुम ही हो क्या? श्रुति, हर बार तुम मेरी बात को मना कर देती हो। रोड साइड में एक्सीडेंट हुआ है, लड़की को बचाना बुरी बात है क्या? आई एम सीरियसली सेइंग यू दिस। कसम से सच बोल रहा हूं। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैं भी सीरियसली पूछ रही हूँ, वो बच्ची कौन है बता दो। ओह, फिर से सिगरेट पीने लगे ना? तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना जय, मतलब वो झूठ था। क्या पता तुम ही उसके पापा हो। श्रुति, वो अलग है, ये अलग है। श्रुति, इन दोनों को कंपेयर क्यों कर रही हो? ऐसे कंपेयर करके बात मत करो प्लीज। आई नो, 3 साल के बाद भी हमारे कोई बच्चे नहीं है, इसलिए तुमने इस लड़की की माँ को। स्टॉप इट श्रुति, हाउ डेयर यू टू से दैट? हमें बच्चा नहीं है, मैं इसीलिए तुम्हें बच्चा समझता था। श्रुति, डोंट यू नो अबाउट माई लव ऑन यू? ऐसे थप्पड़ मार देने से झूठ सच नहीं हो जाता जय।
अरे यार, इस लड़की को मुझे ही मिलना था। ऐसे नहीं होगा। यहाँ आओ। अब मुझे ठीक से एड्रेस बताना। मुझे भूख लग रही है डैडी। डैडी। रुको, मैं ओपन करके देता हूँ। दादी मम्मी आ गई। अरे नहीं, श्रुति, खुश रहो अपनी बेटी के साथ। मेरी बात तो सुनो। ओ भूतों की सरदारनी, कौन हो तुम? तुम्हारे डैडी कौन है? मेरा नाम कदनिका। आपका नाम क्या है? अच्छा, अब लाइन पर आ गई। मेरा नाम जय, जय गुरुदेव। मेरे डैडी का नाम भी जयराम गुरुदेव है। और एक सवाल, अच्छा तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? करेंगे, मम्मी जो बोलेंगे वही करेंगे ना। ओह, क्या हुआ दादी, इतनी दुखी क्यों हो? अब तुम डैडी बोल बोल के टॉर्चर कर रही हो, और वहाँ वो ऐसे मारने से झूठ सच नहीं हो जाता, ऐसे ऐसे डायलॉग मार रही है वो। सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डैडी मैं एक आइडिया बताऊं क्या? हाँ, बताऊं क्या? क्या है? चॉकलेट। ओके डन, बताओ। तुम मेरे डैडी हो ये प्रूव करने के लिए यू शुड मेक डीएनए टेस्ट। अरे नहीं, मैं तुम्हारा डैडी हूँ उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं हूँ प्रूव करने के लिए करूंगा। बेटा, तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकती हो? तुम्हारे डैडी कौन है बताओ, मैं उन्हें माला पहनाकर उन्हें नमस्ते करूंगा। इतने छोटे पैकेट में इतना धमाल। सच बोलूं तो आप ही मेरे डैडी हो। अरे यार, अच्छा तुम मुझे ही माला पहनाकर मुझे ही नमस्ते करने के लिए बोल रहे हो, ऐसा ही ना? सॉरी जय, मुझे ऐसा रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। जब तक बच्चे के पेरेंट्स नहीं मिलते तब तक वो यहाँ रह सकती है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है ना? बोलो। I'm sorry I said that जय, I trust you. Just punish me on the bed. मैं खुद नहीं आऊंगी, तुम उठाकर ले चलो। एक साधारण मैकेनिक काम करके साइकोलॉजी में डॉक्टरेट हासिल किया है। वेरी गुड। अरे शंकर भाई, बाइक मैकेनिक काम करते करते कभी पेपर में नहीं आया, और ये देखो साइकिल बनाने वाला आदमी पेपर के फ्रंट पेज पे आ गया। क्या चल रहा है आजकल? वो साइकिल शॉप नहीं है रे, साइकोलॉजी। अरे ये साइकोलॉजी क्या है? इसको कैसे समझाऊं रे? देख, इंसान का शरीर होता है ना, हाँ। दिमाग भी होता है। शरीर अगर बीमार हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के MBBS पास। डॉक्टर के हाँ, पास हाँ। जाते हैं। ऐसे ही दिमाग में अगर कोई बीमारी हो जाए तो हम साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाते हैं। ये साइकोलॉजी क्या है? हाँ, पागल जैसे बात करते हैं ना, बिल्कुल तेरे जैसे। बकवास बंद कर, पंचर बना चुपचाप। हाय बेटा। कैसे हैं अंकल? मैं ठीक हूँ एकदम। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको बेचना है। मतलब? वो मुझे थोड़े से पैसे की जरूरत थी। क्या हुआ बेटी, बोलो ना। वो इसको गिरवी रखकर थोड़े पैसे मिल जाते तो। ऐसे अचानक से पैसे? हाँ तुम आओ, इधर आओ, बैठो। ए, बेटी के लिए चाय लेके आओ, जाओ बैठो। आओ बैठो, मैं अभी आता हूँ लेके।
श्रुति, श्रुति, क्या हुआ श्रुति? श्रुति, श्रुति, हाँ? क्या हुआ श्रुति? ठीक है, तुम यहीं रुको। श्रुति, ओए, तुम पागल हो गए हो क्या? वहां वाटर पाइप लीकेज होने के कारण वहां से वाटर ड्रॉप्स तेल में गिर रहे होंगे, इसीलिए फ्लेम लग गई। सुनो, इतना डरने की जरूरत क्या है? पागल गई की। चलो, मैं रामू को बोलकर चेंज करवा दूंगा। चलो। मैं जाकर फ्रेश होकर आता हूँ। मम्मा, डर लग रहा है क्या? जय, तुमने सुना क्या? इसने मुझे माँ कह के बुलाया। ओहो, मुझे वहां डैडी बुलाकर सुनामी लेकर आई थी। अब तुम्हें माँ बुलाकर शांत कर रही है क्या? तुम क्या कर लोगे? जाओ भी। हाँ? जाओ भी। अब दोनों मिल गए क्या? ठीक है, देख लूंगा। मम्मी, गाना गाओ ना, नींद आ रही है। डैडी अच्छा गाते हैं, जाके उनसे कहो। डैडी एक गाना गा दो ना। अच्छा, अब मुझसे गाना गवाओगी? गाना गाना है क्या? अभी मूड नहीं है बेटा, और किसी दिन गाऊंगा, ठीक है ना? प्लीज। बाहर बैल्कनी में जाकर गाओ तो गाना खुद ही आ जाएगा। जाओ भी। अरे जाओ। एक्शन। मेरे जैसा हैंडसम आदमी तुझे मिला है तो तू इतना एटीट्यूड दिखा रही है, हैं? मेरे जैसा इतना हैंडसम लगता कहाँ मिलेगा तुझे? अब जब तुझे मिली दया है तो तीस चलने में क्या प्रॉब्लम है? एड़े, हाँ? ठीक से करना। तो थोड़े भाई चलता हूँ। ओके, वन मोर। तेली दे दी तू तुलत लगती। मार डाला, मार डाला, मार डाला। यार आता हूँ। अरे बताओ। मार डालूंगी तुझे मैं, मार डालूंगी। मैडम, मैडम, मैडम मेरी बात सुनिए। ये सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म है, यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक एक्ट था। वो देखिए वहाँ कैमरा है। कैमरा मिल गया। ओहो, तो तुम डायरेक्टर हो और ये शॉर्ट फिल्म, तो कैमरा कहाँ है? कैमरा कहाँ गया? कैमरा बीच के पौवा रुक रुक, कैमरा दे। देख लिया रे। कैमरा दे मुझे। अरे यार दे मुझे। क्या पागल आदमी है यार। ये देखिए कैमरा, ये देखिए शूट कर रहे थे। सॉरी, मैंने देखा नहीं। यहाँ रेप सीन चल रहा था तो मुझे लगा कि सच में रेप हो रहा है, बट आई एम रियली सॉरी। हाँ, मैंने देखा नहीं। अरे अपन ठीक है, तुम ठीक है ना? इधर मैं एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा, किसी को पता ही नहीं था ना। आप अकेली आ गई इधर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, गुड। अरे आप ऐसे मत बोलो, मुझे डर लग रहा है। अरे अपन तो सिर्फ तुम्हारा तारीफ कर रहा है। उसके बारे में फिर बताऊंगी। हाँ अभी मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है। अरे रुको ना, तुम्हारा नाम तो बताओ। सरस्वती। नाइस नेम। थैंक यू। अरे एक मिनट, तुमने मेरा नाम ही नहीं पूछा। बोलिए ना। सरवन। इसमें हंसने का क्या है? मैं अपने बाबूजी को प्यार से श्रवण कहती हूँ, इसलिए आपका नाम सुनकर मुझे हंसी आ गई। ओह, तो फिर तुम मेरे को भी पापा बोलकर तो नहीं बुलाओगी ना? ओह, बैड जोक। ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार एक अच्छा वाला सुनाता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या बोला तुमने? मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। अरे सुनो तो, तुमने बोला कि ऐसा बात करने से तुमको डर लगता है। अपन कुछ समझा नहीं। गिर जाऊंगी ये सोचकर। ओह ओके ओके, बराबर मैं है, आती बराबर। हूँ।
कम इन। वो ऊपर है, जाओ। बेटा सरस्वती। हाँ श्रवण, बोलिए बाबूजी। ये सब क्या है बेटी? बाबूजी आपके रूम में एसी लगवा रही हूँ। मेरे रूम में लगवाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे रूम में लगवाओ ना। मुझे एसी पसंद नहीं, आपको पता है ना बाबूजी। लेकिन अभी ये सब की क्या जरूरत है बेटा? बाबूजी मैं बच्ची थी तो आपने मेरा ख्याल रखा था ना अच्छी तरह। इस उम्र में मैं आपका ख्याल रखूंगी क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी हो। मैं एक अच्छी बेटी हूँ ये बोलने के लिए आपका ठीक से ख्याल रखना है ना बाबूजी। जय, कॉफी चाहिए क्या? श्रुति काम कर रहा हूँ ना, इसे नीचे उतारो। सुबह से किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हो। अब बताओ कॉफी पीनी है या नहीं? बेटा नीचे उतरो। जय, तुम नीचे कैसे उतरी? श्रुति तुम अभी अभी रूम में आई थी। इतनी देर से आपको बुला रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। फिर बच्चे को यहाँ से पकड़ 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 कहाँ भागती है? अरे पकड़ना रे, पकड़ पकड़, दौड़ दौड़ दौड़, तेज दौड़। अरे क्या दौड़ रहा है? अरे पकड़, अरे और दौड़ और दौड़। हाथ से नहीं जानी चाहिए। आप लोग कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हो। इतनी कम सीन कली सामने आ जाए तो हमसे रहा नहीं गया। मेरे साथ कुछ करना मत प्लीज, मुझे और छोड़ जो दो। तूने हमें अपने पीछे पीछे भगाया है उसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, और जो हमारे साथ इतना हुआ, मोहल्ले की गुंडी बन के घूमती फिरती है। क्या रे? अच्छा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बताओ? कौन है तुम लोग और इधर तुम्हारा क्या काम है? अरे भाई वो रात के 8 बज गए थे ना, इसलिए वाइन शॉप क्लोज करने के लिए आया था। हाँ तो उसका और इस लड़की का क्या संबंध है? हैं? अरे वो तो अपुन की दीदी है। दीदी किसको बोला? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, दीदी है, दीदी है, दीदी सुनाई है। नहीं दे रहा है? हाँ भाई, दीदी है, दीदी है, दीदी है। हाँ भाई। हाँ अभी बरोबर सुनाई दिया। अब बता तू क्या बोल रहा था? अरे भाई बात ऐसी है कि भाभी को क्वार्टर लेने के लिए हम लोग उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो तो गलत समझ के भाग रही थी भाई, और कोई बात नहीं है। वाह 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 वाह, क्या स्टोरी बनाई है। बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही सामने आया था। हैं? मारो मत, मारो मत भाई, मारो मत भाई, चल रहा इधर हाँ। आ। एक बार उस लड़की को देख, देवी जैसी लग रही कि नहीं? हाँ भाई, लहंगा पहनी होती तो साक्षात सरस्वती लगती। फिर ऐसी लड़की को बार में ले जाने के लिए बोलेगा, बार में ले जाने के लिए बोलेगा। भाई माफ कर दो भाई। एक ही बात बार बार बोल रहे तुम लोग। तुम लोगों को जाने देगा मैं, जाओ, लेकिन मारना नहीं छोड़ेगा, मारना नहीं छोड़ेगा। भाई एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। अच्छा अभी तुम किसी लड़की को पागल के जैसा प्यार करेगा तो उसका मूवमेंट तुम्हारा मूवमेंट होगा ना? ए चल रे, यहाँ बीजेएम स्टार्ट होने वाला है। चल 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 निकल। चलो चलो निकलो ऐसे। क्या क्या चालू है इधर? ठीक है मैं निकलता है, चलो बाय। हाँ बेटी जी अंकल। सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। एक बात बताओ, मकान मालिक मैं हो या तुम? बताओ रेंट कब दे रही हो? रेंट नेक्स्ट मंथ दे दूंगी अंकल। नेक्स्ट मंथ दूंगी अंकल, अगले महीने दूंगी अंकल, उसके बाद दूंगी अंकल, यही सब चलता आ रहा है तुम्हारा। अच्छा ये बताओ, वो लड़का कौन है? मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है?
वो वाला फ्रेंड है या वैसा वाला फ्रेंड है? वो मेरा पर्सनल है, आपसे क्या मतलब? गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जब घर लिया था तब कहा था अकेली रहोगी। अब तो बॉयफ्रेंड्स है, बाइक्स है, रेसिंग्स है और सर्विसिंग्स भी है। अच्छा, मेरी गाड़ी कब सर्विसिंग करोगी? मुंह में जबान है, इसका मतलब ये नहीं भी कुछ भी बकता चला जाए। छोड़, तुझे तो कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा, बाद में आके अपने पैसे ले जाना। ऐसी चमाट पहली बार खाई है। भाई आप ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। मेरा नाम जय है। दरअसल मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ और वो प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हैं। हाँ क्या बात है? वो चेयर लाके दो इधर। हाँ बोलो ना। एक्सीडेंटली मुझे एक बच्ची मिल गई थी और उस बच्ची ने मुझे डैडी लाओ लाओ बैठो बैठो बैठो। डैडी डैडी बुलाना शुरू कर दिया। किसी सिचुएशन के कारण वो बच्ची हमारे साथ रहने लग गई है और उसकी वजह से मेरी बीवी ने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। हालांकि अब वो उस बच्चे के साथ अच्छे से रह रही हैं। कहने का मतलब कि मेरी वाइफ और वो बच्ची अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन मेरी बीवी जब फोन पर फ्रेंड से बात कर रही थी तब उस लड़की ने फोन लेकर सारे फोन कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए। एक दिन मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो उस बच्ची ने फेसबुक ओपन करके पासवर्ड डालकर जितने लोगों को हमने ब्लॉक किया है उन्हीं लोगों के फोन नंबर्स हमारे मोबाइल से डिलीट कर दिए थे। अब दोनों पासवर्ड बच्ची को कैसे पता ये समझ नहीं आ रहा है। देखो भाई, आपकी सारी बात मैं समझ गया हूँ। मैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है बच्ची बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। हो सकता है उस बच्ची का IQ पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ ने जब लैपटॉप ऑन किया हो उसी वक्त उसने पासवर्ड देख के याद रख लिया हो। बच्ची है ना वो, खेल खेल में ये सब हो गया होगा। वैसे वो बच्ची कहाँ है? बच्ची अभी घर में ही होगी। मुझे अभी उस बच्ची से मिलना है। हेलो हेलो जय, मैं बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर। आपकी DNA रिपोर्ट्स आ गई है, हॉस्पिटल आ जाइए। देखिए मुझे भी अर्जेंट काम है। जय, दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। आप अंदर जाइए प्लीज। ठीक है। रामू सर को अंदर लेकर जाओ। आइए सर आइए। हाँ सलाम सलाम। हेलो बेटा। हाय। अच्छा मैं अब तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम उसका जवाब देना। ये कौन है? डैडी। Who is she? मम्मी। Good girl. You're smart. बेटा, आपके घर में कुल कितने लोग रहते हैं? 4. कौन कौन है? मम्मी। हाँ। डैडी। डैडी। मैं। तुम। रामू काका। रामू। अच्छा, इतना इजी क्वेश्चन पूछा मैंने तुमसे। अब फोर्थ टेस्ट में सही जवाब दिया तो मेरी तरफ से डेयरी मिल्क चॉकलेट मिलेगा। ठीक है? ठीक है, बताऊंगी। सही आंसर बताओगी तो ही दूंगा। तुम्हारी मम्मी का लैपटॉप है ना, वो कहाँ है? अच्छा वहाँ है। तुम लेकर आओगी? हाँ। जाओ लेकर आओ। लेकर आती हूँ। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल, वेरी गुड। जाओ 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 जाओ, जल्दी लेकर आओ। ये पासवर्ड ओपन करके मम्मी के लैपटॉप में वॉलपेपर क्या है बताओगी? करेक्ट आंसर है। ये लो चॉकलेट, खेलो। जाओ जाओ। बच्ची आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। उसके बारे में और डिटेल्स निकालने के लिए ट्राई करो ना। बच्ची बहुत ब्रिलियंट है ब्रेन से, वेरी इनोसेंट फ्रॉम हार्ट। उसके हिसाब से चौथा व्यक्ति रामू है ये बताया, लेकिन चौथा व्यक्ति रामू नहीं है। फिर वो कौन है वो लड़की इतनी आसानी से नहीं बताएगी, हमको ही वो इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। फिर वो कौन है? इंग्लिश में इसको स्पिरिट बोलते हैं, हिंदी में आत्मा बोलते हैं।
और इट कुड बी जस्ट सिंपल टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन। आप ये क्या बोल रहे हो? बच्ची का रूम देखना है मुझे एक बार। हाँ, दिखाइए मुझे। चलिए। नमस्ते सर, मैं डायरेक्टर श्रवण हूँ। वो सिनॉप्सिस मेल किया था ना आपको? हाँ हाँ देखा था, बैठो। थैंक यू सर। कुछ लोगे क्या? नथिंग, कुछ नहीं सर। अरे कुछ तो लो यार। ए कंताताई, सर के लिए एक चाय लेकर आओ, स्ट्रांग होनी चाहिए। जाओ। हाँ, कहानी क्या है? सर हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू होगी कि? हाँ एक मिनट रुको जरा। कांताताई, चाय नहीं कॉफी लेकर आओ। हाँ, सर में दर्द है आज सुबह से ही यार। सर स्टार्ट करूँ क्या? अरे एक मिनट भाई, एक कॉल आया। हेलो। अरे हर किसी अरे गहरे का अपॉइंटमेंट क्यों दे रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ, तुमको नहीं। फोन करके टाइम वेस्ट मत किया कर, ठीक है? सर मैं स्टोरी नरेट करने के लिए आया हूँ, आपको पसंद नहीं है तो मैं चलता हूँ। अरे बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे रुक जा, मेरे परमिशन के बिना मेरे घर नहीं आ सकते हो, तो फिर बिना मेरे परमिशन के मेरी कहानी कैसे चुराया तूने? कैसी बात कर रहे हैं सर? ये आपकी कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है। आपकी जिंदगी से 2-3 सिचुएशन मिल जाने से ये आपकी कहानी नहीं हो गई। बात क्या है, आजकल मेरे कहानी से आजकल सारे डायरेक्टर बहुत इंस्पायर हो गए हैं। मैंने कितना मर्डर किया है, कितने लोगों को मारा है और ये कितने लोगों को नीचे दबाकर ये बड़ा आदमी बना हूं आज, ये सब वो लोग लिख चुके हैं। ओ क्या है ना कि मैं अपने सेकंड सेटअप के साथ क्या करता हूं वो भी लिख चुके हैं। तुम जैसे कमीनों की कहानी ऐसी ही होगी। ये कहानी लिखने के लिए तुम्हारा बायोग्राफी देखकर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये कहानी पसंद है तो प्रोड्यूस करो, नहीं तो मत करो। और एक बात, ये कहानी तुम्हारी जैसी है, मैं बाहर किसी और को नहीं बताऊंगा। चलता हूं सर, बाय, नमस्ते। बड़ी जोर से मारा है। आई सर के लिए हॉट वाटर लेके आने का, चोट पे सेकने के काम आएंगे। यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? मार डाल उसे। आइए भाईजान। मैंने यहाँ एक अजीब आवाज सुनी है। एक बात ठीक से सुनो, कथानिका उस आत्मा के संपर्क में आ गई है। कथानिका के अंदर कोई आत्मा है? ना, कथानिका के अंदर नहीं, कथानिका के साथ है वो आत्मा। समझ में नहीं आ रहा है। मामूली सी वो आत्मा एक स्पिरिट है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने के लिए शारीरिक या मानसिक आपदा होना ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्ची की आत्मा, एक बूढ़े की आत्मा और एक बच्ची की आत्मा कभी समान नहीं रह सकती है। ऐसी ही एक बूढ़ी औरत की आत्मा तेरे साथ और छोटी बच्ची के साथ पैरेलल नहीं रह सकती है। आत्मा जिस किसी को भी बहुत करीब से जानती है, उसके साथ मिलके, उस व्यक्ति से जुड़ के उस इंसान के साथ रहना शुरू कर देती है। और उस आत्मा को जो कुछ भी चाहिए होता है वो उस इंसान को इन्फ्लुएंस करके उससे सब कुछ करवाती रहती है। उस आत्मा को जो कुछ भी चाहिए होता है, वो जो भी चाहती है वो हासिल करके रहती है। शरीर पर आत्मा का कब्जा होना इसी को कहते हैं। कथानिका के मामले में
सेम यही हो रहा है। इसका मतलब कथनी का आत्मा के साथ रहती है। वो आत्मा किसकी है वो उसे पता होगा क्या? सही कहा। वो कौन है पता है क्या? लेकिन वो आत्मा कथनिका के साथ किस वजह से रह रही है? एक मिनट रुको। मैं आ रही हूँ। या हाँ, हो गया। डॉक्टर, इतना अर्जेंट क्या काम है? हाँ जय, डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं, अरे वाह। इसलिए तुमको कॉल किया ओह, था। रिपोर्ट्स आ गए? मतलब वो बच्ची हमारी नहीं है ना? डीएनए रिपोर्ट्स के अनुसार उस बच्ची के पापा आप ही हैं जय। What? आई नो एवरीथिंग अबाउट यू एंड योर वाइफ। How is it possible, डॉक्टर? एज अ फैमिली डॉक्टर मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन ये सच है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ। बी स्ट्रॉन्ग। सॉरी। ए कहता ताई, इसको तुलसी पानी लेकर आओ। मरने से पहले पिएगा तो ठीक से मर पाए। ये तावीज तुम अपने हाथ में बांध लो, और मैं जब तक वापस ना आऊं इसको उतारना नहीं। ये किस लिए है? उस आत्मा से तुम्हें बचाने के लिए। मतलब? कथा निखा के साथ जो आत्मा एक हुई है वो सिर्फ तुम्हें मारना चाहती है। तो ये मुझे बचा लेगी क्या? स्पिरिट, आत्मा और भूत, ये सब साइकोलॉजिकल वीकनेस हैं। ये तावीज साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, ताकत। श्रवण। हाँ सरू। कहाँ हो श्रवण? अरे कुछ नहीं रे, वो जो प्रोड्यूसर था ना, उसके साथ मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, और वो साला प्रोड्यूसर कमीना मुझे मारना चाहता था। अब वो मुझे मारेगा तो कैसा लगेगा, यही ट्रायल शूट कर रहे थे हम लोग। अब इसीलिए मैं तेरा फोन नहीं उठा पाया। वो नहीं, मैं ही मार डालूंगी तुम्हें, समझे? चल ठीक है, तेरे हाथों से मर जाऊं इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चल मैं आ रहा हूं, मार देना मुझे। जल्दी आओ। बाय सरू।
खाना लगा दूं? खाना खाओगे क्या? फ्रेशन अप हो जाओ। जय, फ्रेशन अप हो जाओ ना। ये क्या किया तुमने? श्रुति, 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 बैठो। ये क्या कर दिया तुमने? मेरे जय को तुम नहीं मारा है ना? बेटा, मैंने क्या किया? मैं नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की आत्मा ने मारा है इसको। यकीन करो। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हें यकीन करना ही होगा, यकीन करना ही होगा तुम्हें। सर फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म किया है सर, वो लोग ऑन दी वे हैं सर।
जय को तुम ही ने मारा है क्या? सर ये मर्डर उसकी वाइफ ने ही किया है। घर के सीसीटीवी से फुटेज मिला है सर। वो फुटेज इसी लैपटॉप में है सर, आप ही देख लो। देखिए सर। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति का खून कर दिया है और तुम उसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखा रहे हो। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई स्टोरी होगी। जल्दी बताओ, मैं कह रहा हूं कुछ बताओ। बताते हो या मैं शूट करूं? सर आपके गन और गुस्से को थोड़ा छोड़कर आप मेरी बात सुनो प्लीज सर। फिजिकली जय को श्रुति नहीं मारा है, मेंटली उसने जानबूझकर जय को नहीं मारा है। यहाँ एक हत्या की गई है, खून किया है उसने किसी वजह से किया होगा। उसके अंदर की आत्मा ने मर्डर क्यों किया है, अगर ये पता लगाना है तो श्रुति को यहीं रहना होगा सर। आपके फ्रेंड का मर्डर हो गया है ये सोचकर आप अगर श्रुति को गिरफ्तार कर लेंगे तो उसके मर्डर का कारण पता नहीं चल पाएगा सर। अंडरस्टैंड सर प्लीज। आत्मा? इसका मतलब जिसने खून किया है उसे छोड़कर मुझे एक आत्मा को पकड़ना होगा? आत्मा को पकड़ना नहीं है सर, जिसने भी उसके साथ गलत किया है या जिसने उसको ये करने के लिए मजबूर किया है उसी को ही सजा मिलना है, ऐसा लॉ में लिखा है सर। इस केस को गलत डायरेक्शन में लेके मत जाइए सर, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता है सर। सर मुझे इस मर्डर के पीछे का कारण पता लगाना है सर। ऑफ कोर्स आपको भी वही चाहिए सर, प्लीज सर। जय तुम्हारा क्लाइंट था लेकिन वो मेरा दोस्त भी था। जब तुम उसके लिए इतना कर सकते हो तो सोचो मुझे कितना करना चाहिए। ऐसा ही कुछ करेंगे। आदाब वर्षे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उस बच्ची के साथ वो आत्मा क्यों जुड़ी है, उसने श्रुति को ही क्यों टारगेट किया है, ये क्या किया तुमने, उसने उसके हस्बैंड को क्यों मारा है। रामू, हाँ साहब। तुम इस घर में कब से काम कर रहे हो? मैं तो 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ साहब। मालिक नहीं होते तभी मैं अकेले ही देखभाल सब करता हूँ। अच्छा, इस घर में कोई मर गया हो ऐसा कोई इंसिडेंस याद है? सर इस बंगलो में आने से पहले एक लड़के ने सुसाइड किया था सर। मैडम को इस बात का पता चलेगा तो वो डर जाएंगी। सर ने इस बात को छुपाया है सर, लेकिन ये बात सर को और उनके फ्रेंड एसआई सर को पता है और किसी को नहीं पता है सर।
हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है साहब। हेलो इंस्पेक्टर सर। बोलो। सर वो जय सर के घर में वो एक लड़के ने सुसाइड किया है, ये पता चला है। वो एक्सीडेंट जय के शिफ्ट होने के पहले हुआ था। एक लड़का था, उसने उसको धोखा दिया और लड़की को किडनैप करके उसके सामने ही सुसाइड करके मर गया। और उस लड़के के सुसाइड की बात को श्रुति को बताया ही नहीं। वो जानेंगी तो घर नहीं आएगी, इसलिए नहीं बताया। सर उस लड़के के बारे में कुछ डिटेल मिल पाएगा क्या? या श्योर, वो मैं कांस्टेबल के हाथों से भेजता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ नमस्ते सर। आपसे कुछ बात करनी है सर। मेरा नाम प्रसाद है सर, मैं इधर ही रहता हूँ, पास की बस्ती में। आपके बेटे ने जिस बंगले में सुसाइड किया था वो बंगला मेरे क्लाइंट जय ने लिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बेटे और जय सर के बीच कुछ झगड़ा था क्या सर? मेरे उस बेटे की तो किस्मत ही खराब थी। उसके जीवन में काम और पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं था सर। उस मासूम लड़के की जिंदगी उस लड़की ने खराब कर दी। और इसे बोलूं क्या, ना समझी। हम जो देखते हैं जरूरी नहीं कि वही सच हो। अरे मैं बाप होकर भी उस पे यकीन नहीं कर पाया। वो लड़की धोखेबाज थी। सबने टीवी, व्हाट्सएप वीडियो, इंस्टा वीडियो देखकर उस पे यकीन कर लिया, लेकिन सच का पता बहुत देर से लगा। जानते हैं, हमने तो अपना बेटा ही खो दिया। हाँ सर, इस बच्ची को आपका बेटा जानता था क्या सर? नहीं नहीं नहीं, इस बच्चे के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। मतलब आपने अपने बेटे को इस बच्ची के साथ खेलते हुए कभी देखा है क्या सर? नहीं 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 सर, कुछ भी याद नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया। नमस्ते। गुरुजी, मुझे आपकी मदद चाहिए थोड़ी। ठीक है। हाँ गुरुजी, ठीक है। आइए गुरुजी। गुरुजी, ये वही घर है, आइए। गुरुजी, मैं यहाँ इस बच्ची का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने आया था, लेकिन यहाँ तो उसे आत्मा ने पकड़ रखा है। बिना किसी वजह के हमारे पास कोई आत्मा नहीं आ सकती। आइए गुरुजी। आप दोनों बाहर जाओ, मैं जब तक ना बुलाऊं मत आना। जरूर कोई आत्मा है इस घर में। तुम जाकर सब तैयारी करो। ठीक है गुरुजी। इस घर में जो आत्मा है, आत्महत्या करके मरा है वो इंसान, और वो किसी लड़के की आत्मा नहीं है। अगर वो होता तो मेरा विक्रम कशमाला गिरकर टूटता नहीं। फिर यहाँ किसकी आत्मा है गुरुजी? इस घर में किसकी आत्मा है अगर पता लगाना है तो पहले वो बच्ची कौन है, सबसे पहले ये पता लगाना होगा। वो बच्ची जय की जिंदगी में क्यों आई है, इसका जवाब ढूंढ लो, समस्या हल हो जाएगी। गुरुजी, उस आत्मा ने श्रुति का इस्तेमाल करके ही जय को मारा होगा। ये अपने हाथ में पहने रखना, और मैं जब तक वापस ना आऊं इसे निकालना मत अपने हाथ से। गुरुजी, आपको याद है आपने मुझे ताबीज़ दिया था और कहा था कि कोई प्रॉब्लम में हो तो उसे दे देना, और ताबीज़ जब तक उसके हाथ में रहेगी कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सच है। चाहे कुछ भी हो जाए वो ताबीज़ उसके हाथ में रहना चाहिए।
और तभी वो सुरक्षित रहेगी, समझे? गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी, आइए चलिए। अरे चिन्ना, अरे कहाँ चला गया? ये कहाँ चला गया? हाँ सर बोलिए। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ सर, आप बोलिए ना। वो आपने उस लड़के के बारे में कुछ पता किया जो डिटेल मैंने आपको दी थी? पता नहीं चल पाया सर। जय सर मुझसे मिलने के बाद वो उस बच्ची से मिलने के लिए उसके घर गए थे सर। ठीक 11 बजे एक फ़ोन कॉल आया था सर, अर्जेंट है कहकर वो घर के अंदर नहीं आए और फिर बाहर से ही कहीं चले गए सर। 1 मिनट, वो कॉल लिस्ट मेरे पास है। ओके सर। देखता हूँ। जय को जो सर। लास्ट कॉल आई थी वो संजीवनी अस्पताल से आई थी। एग्जैक्टली सर। फोन आया था सर और उस फोन कॉल के बाद जय सर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे और फिर मुझे उधर ही छोड़ के चले गए वो। कुछ तो मिस्ट्री है। या 11 o'clock भाई, हम लोग को मिलना चाहिए। ओके ठीक है। हाँ सर। ओके सर, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, बोलिए। 226389 नंबर से जय को 23 तारीख को 11 o'clock को आपके यहाँ से कॉल गया था। हाँ या इट्स मी, मैंने ही किया था। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद जय? जय मर चुका है। इट्स एन एक्सीडेंट। आई एम सो सॉरी टू हियर। मैं उसकी फैमिली डॉक्टर हूँ। जय मेरे पास 2 दिन पहले ही आया था। वो जब आपके पास आया था तो वो थोड़ी सी टेंशन में था ना। व्हाट्स द मैटर? ऐसा कुछ नहीं है। जय को एक लड़की डैडी डैडी कह के बुला रही थी। उसकी वजह से श्रुति और जय के बीच में काफी झगड़ा हो रहा था, इसलिए बच्ची का डीएनए और जय का डीएनए टेस्ट करने के लिए मुझे कहा था। उस दिन रिपोर्ट्स आने के बाद मैंने जय को कॉल किया था। डीएनए रिपोर्ट्स के अनुसार उस बच्ची के पापा आप ही हैं जय। हेलो श्रुति, उस बच्ची का डीएनए तुम्हारे हस्बैंड से मैच नहीं हुआ, तुम्हारे डीएनए से मैच हुआ है। कुछ है तो अपने हस्बैंड से बात करके सॉल्व कर लो, वो तुम्हें समझ पाएगा। थैंक यू मैडम। खुदा हाफिज मैडम। चलिए। हाय विक्रम, मैं कॉफी लाती। तुम्हें ये सब करके क्या मिल गया? विक्रम, उस बच्ची की माँ तुम ही हो। उस बच्ची का बाप जय नहीं था, ये बात तुम्हें पता थी, इसलिए तुमने उसे मार दिया। बेटा, तुम्हारे हाथ में जब तक वो तावीज़ है कोई भी आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती। तुमको याद तो होगा मैंने कहा था ये ताबीज़ तुमको बचाएगा, याद है तुम्हें? तुम्हारे जैसी राक्षसनी से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। घटिया लड़की हो तुम। प्लीज मुझे और मत मारो। मैं मेरे पति से क्या किसी भी मर्द से मां नहीं बन सकती। ये देखो रिपोर्ट्स। मुझे बच्चे नहीं हो सकते हैं। मैंने और जय ने पिछले 3 साल से कितने सारे टेस्ट किए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए हैं। मुझ में प्रॉब्लम है ये जान के उसने मुझे ही छोटा बच्चा मान लिया। मेरे इतने अच्छे पति को मैंने मारा है। बार बार ये कहकर मुझे मारना बंद करो। अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं इसे मत बताना। पहले उसकी माँ कहाँ है वो पता करो, नहीं तो हमको ऐसे ही छोड़ दो। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है
कि मैंने अपने पति को मारा है तो मुझे अरेस्ट कर लो। सर, मैं डॉक्टर बोल रही हूँ। आपको बताना था कि श्रुति को बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन उसके डीएनए से रिपोर्ट कैसे मैच हुई मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने वो रिपोर्ट्स अपनी कजिन को भेज दी। आप उससे मिलो, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमें डॉक्टर गीता सुब्रमण्यम ने भेजा है। ओह, तो आप ही हैं? या बोलिए सर। श्रुति का डीएनए रिपोर्ट आप ही ने प्रिपेयर किया ऐसा पता चला है सर। उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? ओह, वो रिपोर्ट क्या? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ऐसा केस देख रहा हूँ। श्रुति को बच्चे होना मुश्किल है, लेकिन उसकी एक बेटी भी है। ये सुनकर तो मैं शॉक्ड हो गया। मतलब कि वो बच्ची श्रुति की बेटी नहीं है? इसके बारे में बता सकते हैं क्या? नो, ऐसा एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। मे भी हो सकता है कि श्रुति के रिलेटिव्स जिनका डीएनए उसके साथ मैच करता हो बच्ची उसकी हो, नहीं तो फिर ये बच्ची श्रुति की है। अगर ये दोनों बात नहीं है तो हो सकता है जीन क्लोनिंग की गई हो, लेकिन कुछ भी कहना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। सर, अब वो बच्ची श्रुति की ही है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है क्या सर? मुश्किल है, लेकिन पता कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए टेस्ट करेंगे तो उस बच्ची को श्रुति ने जन्म दिया है या नहीं ये पता चल जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है एंड इस प्रोसेस में श्रुति को भी हमारी हेल्प करनी होगी। सर, श्रुति को समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, मैं वो प्रोसेस स्टार्ट करके आपको कांटेक्ट कर दूंगा। थैंक यू सर। तुम कौन हो बेटा? नमस्ते आई। मेरा नाम श्रवण है। सरस्वती? सरस्वती अभी तो मार्केट गई है बेटा। ओके। सरस्वती घर में नहीं है, ये बराबर टाइम है उसके पापा से बात करने का। हाँ ठीक है आई, मैं उसके पापा से मिल सकता हूँ क्या? ये क्या बोल रहे हो बेटा? सरस्वती के पापा कहाँ हैं? क्या बात कर रही है तू आई? हाँ बेटा, मैं पिछले 20 साल से रह रही हूँ। सरस्वती को 5 साल से देख रही हूँ। वो घर में अकेली ही रहती है, उसका कोई नहीं है। आपको कंफ्यूजन हुआ रहेगा आई, मैं सरस्वती के बारे में बात कर रहा है। अरे वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है, वो हर रोज अपने पापा से बात करती है फोन पे। तुम सही कह रहे हो, उसके पापा हैं और वो उनसे बहुत प्यार करती है और पूरे मोहल्ले में वो ऐसे ही बोलती रहती है। हो सके तो पता कर लो किसी से। मैं सच कह रही हूँ, ये गांव वाले जानते हैं। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। यही क्या बोल रही है इसके बारे में, हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या चालू है इधर। श्रवण, हे हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तुमको सरप्राइज देने के लिए आया इधर। बोलो, बात क्या है? अरे कुछ नहीं, अपने प्यार के बारे में तुम्हारे पापा से बात करने आया हूँ। बाबूजी अभी बाहर गए हैं। ऐसा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट करेगा इधर। अरे श्रवण, बाबूजी अभी बाहर गए हैं, तुम फिर कभी मिल लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं है रे, मैं बैठा हूँ ना, वेट भी कर लूंगा। क्या श्रवण, मैं बोल रही हूँ ना, उठो भी। अरे मेरा बच्चा, मैं इधर वेट कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना के लाना। अरे कहा ना बाबूजी घर में नहीं है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अरे मैं भी तो वही बोल रहा है, तूने मेरे से झूठ काहे को बोला? मैं पहली बार टच किया तुमको तभी फिक्स हो गया था। तेरे साथ फ्यूचर बनाने का सोचा मैं। तू अनाथ है तो मैं तेरे को छोड़ देता क्या? मैंने तेरे पे कितना विश्वास किया, लेकिन तूने मेरे साथ सरस्वती, अरे क्या हुआ? सरू, उठो उठो सरू, सरस्वती। क्या हो गया? सरस्वती को यहाँ रखो, अंदर डालो।
आओ बैठो चलो। स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी। नथिंग टू वरी, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम कौन हो? सर मैं और सरस्वती एक दूसरे से प्यार करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, इससे अच्छी लड़की और तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। सर आप सरू को कैसे जानता है? कुछ लोगों को हम मिलते हैं तो उनको भूल नहीं पाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उसके पापा से बात की तुमने? सर सरस्वती का बाबा नहीं है सर। इतना प्यार करते हो उससे, लेकिन फिर भी उसके पापा को बताने से डरते हो? सर आई शपथ सर, उसके पापा नहीं है सर, मैं सच बोल रहा है। कैसी बात कर रहे हो बेटा? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो अपने पापा के कमरे में एसी लगाने के लिए कितने मेहनत से एक एक पैसे जोड़ के मेरे पास वो आई थी। सर मेरे को लगता है आप भी मेरे जैसा कंफ्यूज हो गए हैं। सर उसका पापा है ये सोच के वो जी रही है सर, लेकिन उसके पापा नहीं है सर। ऐसा क्या? क्या हुआ बेटा, बोलो। गाड़ी गिरवी रखकर थोड़ा पैसा चाहिए था। वो बेटा उतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, बस मेरे पास अरे ऐसा कुछ नहीं, आपने मदद की मेरी, आपका थैंक्स। क्या मैंने जिसको देखा तुम उसके बारे में? सर आप कभी उसके पापा से मिले हो क्या? नहीं तो। सर आप मेरे साथ चलो सर, आओ। सर अभी आप ही देखो सर, आपको इधर कोई दिखाई दे रहा है क्या सर? पूरा घर खाली है सर, इधर कोई नहीं रहता है सर। उस रूम में क्या है? सर सर वो आओ। कुछ झूठ पर हम बिना सोचे यकीन कर लेते हैं, और कुछ सच पर यकीन करने के लिए सोचना पड़ता है। नहीं सर, ये सरस्वती के पापा नहीं है सर। फिर कौन है ये तुमको कैसे पता? मैं पहले श्रुति से प्यार किया था सर, ये उसी के पापा हैं सर। तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था बताओ, तब उसके बाद ही मैं श्रुति को बचा पाऊंगा। श्रुति एक बड़ा घर का बेटी है सर, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास लड़का था। हाँ रामनाथ, अब बिजनेस शुरू हो गया है, लेकिन कल क्या होगा ये कौन जानता है। इसलिए हमारे प्रॉफिट में से 25% अनाथ लोगों को बांट दो। और हाँ डैड। हाँ रामनाथ, आई कॉल यू बैक। वो आया है। बोलो बेटी। श्रवण डैडी। श्रवण? नेचुरल स्टार श्रवण? नहीं, डायरेक्टर श्रवण। ओ नमस्ते अंकल। नमस्ते। कम ऑन, सिट डाउन। सो बोलो। हे भगवान बचा ले। सर मैं श्रुति से शादी करना चाहता हूँ सर। सर मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करूँगा और प्यार करता रहूँगा सर। ऐसे ही आपकी बेटी मुझे भी प्यार करती है। प्यार करते रहेंगे। एग्जैक्टली सर। फिर तो प्यार ही करो, शादी क्यों? व्हाट? क्या तुम्हें शौक देना आता है क्या? मुझे भी आता है। डैड। देखो बेटा,
मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी सब कुछ है। अगर इस दुनिया में मेरा कोई है तो वो सिर्फ मेरी बेटी है। यही मेरी दुनिया है। बचपन से ही मेरी बेटी ने जो कुछ भी मांगा है मैंने उसे वो ला कर दिया है। अब जब इसको सब कुछ पता है तो अब मैं ना कहूँगा क्या? इसको जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हें लेकर आने को नहीं कहूँगा, लेकिन हैप्पी रखना उसे। उसके चेहरे से कभी भी खुशी नहीं जानी चाहिए। इतना ही बस। ओके सर। थैंक यू डैडी। सच्चे दिल से उसको प्यार किया है सर। 100 साल उसके साथ जीने का सपना देखा है। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा सर। चलता हूँ सर, बाय। जाओ। जाऊँ क्या? जाओ। ये सच है या सपना? ये सपना सच होने का मैं कितना इंतजार कर रहा था। फाइनली ये सपना सच होने जा रहा है श्रुति। हमारे प्यार के लिए वक्त को रुकना पड़ेगा क्या? इसीलिए तो मैं अपने बेंगलोर का ट्रिप कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ। कब? हमारे मैरिज डेट के एग्जैक्ट 4 डेज पहले। शादी के 4 दिन पहले तुम बेंगलोर जाओगे? तुम तो मुझसे बात मत करो। तुम्हें कैसे मनाना है ये मैं जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, जल्दी लौट के आना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसको मैं दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। यही सोच के मैं उस दिन उसके घर गया था, लेकिन वहां जो मैंने देखा वो। गेट खोल। रुकिए साहब, रुकिए। ये रामू, घर में कोई नहीं है क्या? घर में तो कोई नहीं है। किधर गए सब? आपके जाने के बाद साहब यहाँ से चले गए। कहाँ गए ये मुझे पता ही नहीं। क्या हो गया रामू? साहब, मैडम आपके साथ शादी के लिए तैयार हुई, लेकिन वो किसी और के साथ शादी करके चली गई। अब यहाँ पर कोई नहीं। पूरा परिवार बहुत बुरी हालत में है साहब। क्या बकवास कर रहा है तू रामू? मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सच है। नहीं रामू, तुझे जरूर किसी ने झूठ बोला है। नहीं साहब, चले गए हैं सब लोग रामू, यहाँ श्रुति से। ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है रामू। हमारी शादी के लिए सब मान गए हैं। सच है सर। रामू तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है रामू। नहीं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब सच है साहब। उठिए साहब। श्रुति मुझसे बहुत प्यार करती थी रामू। हाँ सर। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। यहाँ से चले जाइए साहब। रामू मैं एक बार ऊपर देख के मैंने आता हूँ। कहा कोई भी नहीं है साहब ऊपर। जाने दे, मुझे सुना नहीं। नहीं है सर, कोई भी नहीं है सर। कह तो रहा हूँ। उस दिन के बाद से मैं रोज इनके घर जाता रहा। श्रुति के लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए। शहर का इतना बड़ा करोड़पति आदमी यहां कैसे आया? भाई ने जो सवाल पूछा उसका जवाब जानने की मैंने पूरी कोशिश की। इन्हीं सब चीजों के दौरान श्रुति का उसके पापा से झगड़ा हुआ और उसके पापा घर छोड़कर आश्रम जाकर रहने लगे और अनाथ आश्रम ही उनका घर बन गया। आइए सर। नमस्ते माता जी। नमस्ते। इस फोटो में जो है आपने इसे देखा है क्या? ये इधर ही रहते थे बेटा। कुछ दिन पहले एक सरस्वती नाम की लड़की आई, वो उनको गोद लेके गए बेटा। बाबूजी, आप मेरे साथ मेरे घर आओगे क्या? आपका अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। मेरे माँ और बाबा बचपन में ही चल बसे। मैं आपको अपने पिता की तरह रखूंगी।
बूढ़े होने के बाद तो बूढ़ी गाय को भी लोग छोड़ देते हैं, और आजकल के बच्चे भी ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे जैसे बूढ़े आदमी को ले जाकर तुम्हें क्या मिलेगा बेटी? नहीं बाबूजी, आपको आना पड़ेगा, मेरी कसम। भाई साहब, ये बच्ची बड़ी उम्मीद से कह रही है, आप इसके साथ जाइए ना। ठीक है फिर। थैंक यू बाबूजी। वो लड़की एग्जैक्टली उनको कब लेकर गई थी? वो पता नहीं, मैं रजिस्टर लेके आती हूँ। जरा वो लेके रजिस्टर आती लाके हूँ। दीजिए। ओके। यही है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू माता जी। सर, उनको हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है माँ, सब ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, ठीक है सर। सर, सरस्वती उसको कागज के हिसाब से सरस्वती उसको 26 मार्च को लेके गई थी। वो लड़की जब उसको लेकर गई, उस डेट को एग्जैक्टली क्यों पूछ रहे हो? बताता हूँ सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल होगा क्या? या श्योर, जल्दी चलते हैं सर। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनकी मौत तो 15 दिन पहले ही हो गई थी सर। बॉडी डिकम्पोज ना हो इसीलिए उनको लो टेम्परेचर में रखा गया था। मतलब उनकी मौत 15 दिन पहले ही हो गई थी। 26 तारीख की रात को उनकी मौत हो गई है रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन 25 मार्च को सरस्वती उनको ओल्ड एज होम से लेके आई है घर, यानी वो सिर्फ एक दिन ही जिंदा रहे हैं। बेटी सरस्वती, हाँ बाबूजी। बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है क्या? हाँ बाबूजी, लेकर आ रही हूँ। खाइए बाबूजी। बाबूजी, 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 उठिए बाबूजी। बाबूजी, क्या हुआ? क्या हुआ? बाबूजी, क्या हुआ? बाबूजी, उठिए बाबूजी। बाबूजी उठिए, क्या हुआ? क्या हुआ? बाबूजी उठिए, उठिए बाबूजी, उठिए ना बाबूजी। उसके माँ और पापा नहीं हैं। वो ये भूलकर बसंत को ही पापा मानकर खुशी से जीना चाहती थी सर, लेकिन उस दिन बसंत मर गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, मानसिक तौर पर टूट गई। इसलिए उसने मान लिया कि उसके पापा जिंदा हैं और बॉडी डिकम्पोज ना हो, इसलिए उसने एसी लगाकर कम टेम्परेचर में उन्हें रखा। लीजिए, पानी पीजिए। उठिए ना बाबूजी, उठिए ना, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए बाबूजी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, कि इतना बड़ा करोड़पति आदमी उस छोटे से वृद्धाश्रम में क्यों रहेगा? ये नोट्स देखो, मुझे श्रुति के रूम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली थी, और यही सच है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही हो। हमें बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन अंदर तो देखना पड़ेगा ना। सिर्फ 2 दिन में तुम्हारी शादी है और अब तुम्हें किसी और से प्यार है, शादी करूंगी। ये सब क्या है बेटी? कल शादी होने के बाद भी ऐसे ही बात करोगी क्या? कम ऑन डैड, आप ओल्ड जनरेशन है, हमारी जनरेशन में ऐसा ही होता है। सो व्हाट? ओल्ड जनरेशन? हाँ बेटी, मेरा ओल्ड जनरेशन है। मुझे क्या पता है, 10th में रमेश से प्यार करती थी, बोली ना, फिर उसको भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि तुम टीनेजर थी। अब वो कैसा पता है, जिंदगी में सब कुछ हासिल करके भी तुम्हारी फोटो घर में रख के, तुम्हें दिल में बसा के, अब तक उसने शादी भी नहीं की, तुम्हें पता है। और उसके बाद इंटर में राहुल से प्यार हो गया, उसको भी बीच में छोड़ दिया ना, तब मैंने भी छोड़ दिया तुमको। वजह, यू आर स्टिल मेंटली इमेच्योर। अब वो कैसा है पता है तुम्हें? प्यार एक धोखा है। सभी लड़कियां बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती हैं, एक बिल्कुल पागल हो गया है, फिर डिग्री में एक और। क्या है ये? तुम कब समझोगी बेटी? तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतना प्यार बढ़ गया था कि मैं तुम्हें थप्पड़ भी नहीं मार सकता था। लेकिन श्रुति, तुमने उनको टाइम पास के लिए प्यार किया होगा,
लेकिन उन सब लोगों ने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मैं तुमको आदमियों के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। आदमी सच्चा प्यार करने वाली लड़की को अपने दिल में रखता है, लेकिन तुम्हारे जैसे टाइम पास करने वाली लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट की तरह देखते हैं। डैड! क्या? तुम जो काम कर रही हो ना, उसका एक नाम भी है, प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है ना, पता है तुम्हें? गलती बोलने से नहीं होती, करने से होती है। पता है, दुनिया का हर बाप अपनी बेटी को माँ की तरह देखता है। अगर तुम ऐसी हो, भला माँ कैसी होगी बेटी? डैड, आप चाहे जो भी बोलो, मुझे जैसे जीना है मैं वैसे ही जीऊंगी। मेरे लिए इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है और कुछ नहीं। आप मुझे ही देखो, श्रुति वसंत, डॉटर ऑफ वसंत कुमार। देखो कितनी वैल्यू है। मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। श्रुति वसंत कुमार या वसंत कुमार हो, पैसा होने से ही वैल्यू मिलती है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। डैड, आपको समझाने के लिए बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे के बारे में पता लगाना इंसान का धर्म है। आपकी जनरेशन का ही सॉन्ग है, द ग्रेट एसपी रंगाराव ने कहा है। देखो बेटी, तुम ये सब जिसके लिए कर रही हो ना, वो बहुत दिन तक नहीं रहेगा। देखो बेटी, पैसे को इंसान ने बनाया है, पैसे ने इंसान को नहीं। पैसों के समुद्र में हमारा एक छोटा सा नाव का सफर है। जब तक ये नाव पानी में हो तो सब कुछ ठीक से होता है, और अगर ये पानी नाव के अंदर आ गया तो नाव के साथ हम भी डूब जाते हैं बेटा। सुपर डैड, कोटेशन बहुत अच्छी है व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने के लिए, लेकिन मुझे फॉलो करने के लिए मत बोलो। आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं श्रवण के साथ शादी नहीं कर रही हूँ, विजय से शादी करूंगी। वो भी सही नहीं हुआ तो मुझे जो पसंद है उसके साथ कर लूंगी। समझ में आया? ठीक है, जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे क्यों बता रही हो? जाओ, तुम्हें जो करना जो करो। ओह, आप इनडायरेक्टली मुझे घर से जाने के लिए बोल रहे हैं, यही ना? चली जाऊंगी, लेकिन प्रॉपर्टी में मेरे शेयर पीए के हाथ देकर भेजो। ओके? जाओ। मैं अगर मर भी गया तो मत आना। मैं अगर मर भी गया तो मेरी बॉडी को हाथ मत लगाना। ये मेरा घर है, यहाँ मैं जो कहूँगा वही होगा। मैं मर गया तुम्हारे लिए। जाओ। आपके मरने पर आपकी बॉडी को देखने के लिए भी मना कर रहे थे ना, तो मर जाओ। मरने के बाद क्या, मैं उसके पहले भी नहीं आऊंगी। प्रॉमिस डैड। गुड बाय। अगर बच्चे ऐसे राक्षस पैदा होंगे तो माँ उसे पैदा ही नहीं करेगी सर, पेट में ही मार देगी। जानते हो, कोई पैदा होने से गलत नहीं होता, सिचुएशन इंसान को बदल देती है। वसंत कुमार ने श्रुति को प्यार से नहीं पैसों से पाला गया है। यही एक वजह है कि श्रुति ऐसी है। किसी के पास बहुत पैसा हो, बहुत बड़ा नाम भी हो, लेकिन फिर भी वो नहीं जी पाता। वहीं पर सरस्वती, जिसके पास न पैसा है न बड़ा नाम है, फिर भी वो खुशी के साथ जी रही है। बाबूजी, बाबूजी उठिए ना बाबूजी। बाबूजी। श्रुति को शादी से पहले ही ये बच्ची हुई थी, ये बात सच है। लेकिन उस बच्ची की डिलीवरी प्रोसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से उस बच्ची के पैदा होने के तुरंत बाद श्रुति का ऑपरेशन करना पड़ा। सो ये बच्ची भी श्रुति की है और श्रुति को बच्चे अब नहीं हो सकते, ये दोनों रिपोर्ट भी सच है।
तो इस तरह से वो बच्ची तो श्रुति की है, लेकिन श्रुति माँ नहीं बन सकती, और ये दोनों रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। मतलब वो बच्ची श्रुति और श्रवण की होगी। बताओ, इस बच्ची के बाप तुम ही हो ना? बताओ। क्या बात कर रहे हो सर? वो मेरा प्यार है सर। मैं उसके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता सर। वो बच्ची मेरी हो ही नहीं सकती सर। हाँ, बच्ची के बारे में पता हो क्या? एक मिनट। ये क्या है बेटा? ये सब क्या चल रहा है? अब तो सच बता दो। ये SI सर जय के फ्रेंड हैं। सोचो बेटा, सच बता दो। तुमसे फिर मुलाकात होगी ये सपना देखा था, लेकिन ऐसे मुलाकात होगी ये कभी नहीं सोचा था मैंने। अब बताओ मुझे। गुड। ओके, वो वीडियो फुटेज इमीडिएट मुझे भेजो। आई एम वेटिंग फॉर इट। स्वामी, इस फुटेज के वीडियो में क्या है वो साफ दिख नहीं रहा। कातिल वहां से कहाँ गया उसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भेजो। मुझे हर जंक्शन के हर CCTV का फुटेज चाहिए। ओके? यहाँ से तो रास्ता होना चाहिए था। उधर और इधर रोड क्लोज है सर। आई थिंक वी कैन गो दिस वे सर। क्या ये वही रूट है जो आश्रम की तरफ जाता है? राइट सर। आइए सर। नमस्ते माँ। नमस्ते। इस बच्ची की तस्वीर को गौर से देखिए माता जी। आपने इस बच्ची को इधर कहीं देखा है? ये और कोई नहीं बेटा, ये वही आदमी है जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे हैं। ये आदमी और ये बच्ची इसी आश्रम में रहते थे। वो आदमी जब से इस आश्रम में आया था वो हर रोज दुखी ही रहता था। इस आश्रम में बिना माँ बाप के बच्चों के लिए वो उन बच्चों के बहुत अच्छे साथी थे, इसलिए यहाँ कोई भी बच्चा अनाथ नहीं था। उसे अनाथ होने का कोई ख्याल नहीं आता था। और वसंत भाई के साथ ऐसे कुछ हुआ। उस दिन आश्रम से सरस्वती के जाने के बाद वसंत भाई फिर से दुखी और परेशान होने लगे। गायत्री बहन, मैं उस बच्ची के बिना अकेले रह नहीं पा रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि बच्ची के बिना वो नहीं रह पा रहे हैं। मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि वो बच्ची और कोई नहीं, उनकी ही बेटी की बच्ची है। मैंने सब सच बता दिया कि आप बड़े घर के हैं और आपकी बेटी ने ऐसा किया है तो आपको दुख होगा। तो यही सोचकर मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। ए, तू क्या सोच रही है? एक बार सोच कर तो देख। क्यों ऐसा कर रही है तू? तू कैसी माँ है? तू अपने बच्चे को कचरे में कैसे फेंक सकती है यार?
अगर रोशन आके पूछेगा कि उसका बच्चा कहाँ है तो क्या बताएगी तू? बताओ। वो नहीं आएगा क्योंकि उसने मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ यूज किया। घर में डैडी को भी नहीं पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। उनको पता चलेगा तो वो गुस्सा होंगे। तुम जल्दी आके पापा से बात कर लो। ठीक है, मैं जल्दी आऊँगा और आकर सब कुछ देख लूँगा। ऐसा बोलकर वो चला गया और उस दिन के बाद उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। हेलो श्रुति। रोशन, हाँ, तुम अभी 7 महीने की प्रेग्नेंट हो ना? अरे यार, अब क्या करें? हम तो अबॉर्शन भी नहीं कर सकते। रोशन, तुमने मुझे धोखा दिया ना? चुप कर, बहुत हो गया। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, समझी? अच्छा, एक बात बताऊँ, तुमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग मैंने की थी। चलो अब बहुत हो गया, रखो फोन। इस बारे में अगर तुमने जय को या मेरे पापा को बताया तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी पता है ना? बहन, आप जैसे महान लोग, आप लोग सिर्फ बच्चों को ही नहीं सहते, मेरी बेटी जैसे लोगों के पापों को भी सहते हो। आपको प्रणाम करता हूँ। हाय ओल्ड मैन। इस बच्ची को मैं ही गोद लेना चाहता था, लेकिन सच मालूम चलने के बाद इस बच्ची को जहाँ रहना चाहिए वहीं भेजूंगा। हाँ, और वही जा रहा हूँ। माँ बाप तो बच्चों को जन्म देने के लिए होते ही हैं, लेकिन उनकी सोच बदलने का मौका भगवान ही देता है। उस दिन के बाद वो आदमी इस आश्रम के आसपास भी नहीं दिखा। सुबह उनका फोटो लेकर उनके बारे में पूछ रहे थे, अब उस बच्ची का वीडियो लेके पूछ रहे हो। आखिर उनको हुआ क्या है? वो ठीक तो है ना? ऐसी बेटी पैदा करके कोई कैसे जी सकता है माँ? आपने जब उसके बारे में पूछा तो उसकी बच्ची के बारे में क्यों नहीं पूछा माँ? जब पेड़ अच्छा होता है तो छाया भी तो अच्छी होती है ना। हाँ, ठीक है माँ। ये क्या है बेटा? वो बच्ची कौन है? उसे पता लगाने के चक्कर में तू कौन है वो पता चल गया है। तेरे सारे गुनाहों का पर्दाफाश हो चुका है। वो बच्ची कथानिका तेरी ही बच्ची है, वो हमको पता चल पाया है बेटा। क्या है बेटा ये? 9 महीने उसको पेट में रख के तुमने उसको जन्म दिया और उसको कचरे में फेंक दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? उसकी जिंदगी खराब कर दी है तुमने। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हर इंसान से गलती होती है, पर उसे सही करने के लिए एक मौका मिलता है, क्योंकि वो गलत है। लेकिन जो मैंने किया वो एक बहुत बड़ा पाप है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने जो किया मुझे वही बेटर ऑप्शन लगा। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सुसाइड कर लूंगा? सर, बच्ची सर, बेटा आओ, बेटा इधर आओ। बेटा आओ, चल चल चल।
बसंत कुमार जैसे अच्छे इंसान की बेटी होकर भी तुमने सिर्फ कुछ पैसों के लिए आखिरी वक्त में उनको छोड़ दिया। अरे तुम तो उनके लिए उसी दिन मर गई थी। प्यार प्यार करती रहती है, ये शरीर दिखाकर सिर्फ प्यार हासिल करने आता है क्या? वो भी सिर्फ पैसों के लिए। सबको प्यार करती है ये बोलकर तूने सभी को धोखा दिया है। उन सभी लोगों के लिए तू उसी दिन मर गई थी। जय, अरे तुझे पता भी है वो तुझसे कितना प्यार करता था। अपने इन्हीं हाथों से मार दिया तूने। हाँ? जय के लिए भी तू उसी दिन मर गई थी। हाँ, जय, अरे 9 महीने एक बच्ची को अपनी कोख में रखकर उसकी माँ खुश होती है, गर्व महसूस करती है अपने ऊपर, उसे बहुत खुशी होती है। अपनी उसी बेटी को पैदा करके बड़ा करके पढ़ा लिखा कर कुछ काबिल बनाती है माँ। लेकिन तेरे सीने में कैसा दिल है, तूने अपनी बच्ची को उस कचरे में फेंक दिया। कैसी माँ है तू? एक माँ के रिश्ते से तू उसी दिन मर गई थी। इतनी बार मर चुकी हो कि तुम्हें अब मौत भी नहीं आने वाली। लेकिन अब इस बच्ची को पालो और एक अच्छी मां बनने की कोशिश करो। वैसे वसंत कुमार ने जो किया अच्छा ही किया, उस बच्ची को अपनी माँ के पास पहुंचा ही दिया। और आपके मुताबिक उस बच्ची के पैरेलल होके किसी आत्मा ने यह हत्या की है, ये बात गलत है। श्रुति ने ही यह हत्या की है। प्रूफ आपके सामने है। नहीं सर, श्रुति ने अपने पति को जानबूझकर क्यों मारा है जितना ये सच है, बच्ची में आत्मा है वो भी सच है सर। वो कैसे? सर, वसंत कुमार अपनी मर्जी से ही इस बच्ची को उसकी बेटी के पास पहुंचाने के लिए उस दिन उसके घर गया था सर, और उसी दिन वो सरस्वती के घर भी गया था सर। सर, दुनिया की कोई भी बेटी कितना भी पाप करे सर, पाप सह लेता है, लेकिन एक बच्ची को कचरे में फेंका जाए वो पाप सह नहीं पाया सर, और वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया सर, वो मर गया सर। एक बाप के साथ ऐसा करके उसको क्या मिला सर? वो गलत सोच रखने वाली श्रुति, जय के साथ शादी होने के बाद भी श्रुति बाहर के मर्दों के साथ भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अलग अलग मर्दों के साथ ही संबंध रखना उसको अच्छा लगता था सर। उसका बाप यही सोचकर अपनी बेटी के पास उस बच्ची को जिंदगी देने उस बच्ची के पास आत्मा के रूप में चला आया सर, और आत्मा बन के उसके साथ खेलता रहता था सर। बसंत कुमार की आत्मा जय और श्रुति के बीच में आके डाउट क्रिएट करने लगी कि उस बच्ची के अंदर ही कोई एक आत्मा छुपी हुई है सर, उस बच्ची के साथ ही प्रॉब्लम है। और फिर हम दोनों उसकी लाइफ में आए और सच्चाई का पता लगाने के टाइम ही श्रुति ने क्या क्या पाप किए हैं उन सब का भांडा फोड़ करने के लिए ही उसके पिताजी हमें लेकर आए सर। तभी श्रुति ने अपने हस्बैंड जय को मारा है, हमें पता चला है सर। उसकी बेटी गलत है, उसको समझाकर उसको बदलना ही उसका मकसद था। उसकी बेटी को पश्चाताप हो, यही चाहता था वो आदमी। वसंत कुमार उस बच्ची को पुनर्जन्म देने वाला था और उसकी बेटी को जिंदगी देने वाला वही था। या अल्लाह, बीच में तुम्हारा बुढ़ा बाप आ रहा है। उस बुढ़े आदमी को आश्रम में रखने के लिए बोला ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो?
पापा। हमारी इस कहानी में सब कुछ अच्छा हो ही गया। एक बेटे को उसके पिता से मिला दिया और सब अच्छा हो गया। वहीं एक पिता को उसकी बेटी से मिला दिया। एक पिता का माँ के जैसा प्यार उस बेटी के लिए। वहीं एक माँ और उसकी बेटी को भी प्यार से मिला दिया। एक बेटी जिसके खुद तो पिता नहीं थे, लेकिन किसी के लिए पिता जैसा प्यार। एक लड़का जो एक लड़की से प्यार करता है, उसका प्यार, और उसको अपने सच्चे प्यार से मिला दिया। एक पति पत्नी का प्यार। उसका पति तो शरीर से चला गया, लेकिन फिर उसको भी मिला दिया।